जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, जीवन है तो चुनौतियां भी होंगी। अक्सर हम चुनौतियों से या तो पलायन हो जाते हैं या फिर वासनाओं को भोगने में रत रहते हैं। उन चुनौती भरे क्षणों में व्यक्ति जागकर अगर उन चुनौतियों को देखे तो उसके भीतर रूपांतरण संभव है। मैंने सुनी है एक दिलचस्प कहानी। एक फकीर था। मरते वक्त उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कौन सी घटना घटी। उस फकीर ने कहा, मेरे पिता मर रहे थे और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तब मैं सिर्फ 13 वर्ष का था और उन्होंने मेरे कान में कहा कि देख बेटे, मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है। कोई संपदा मैंने इकट्ठी नहीं की, क्योंकि मैंने पाया कि कोई भी संपदा वस्तुतः संपदा नहीं है, इसलिए मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात जिसके द्वारा मैं धीरे धीरे फकीर रहते हुए भी बादशाह हो गया, एक बात जिसके द्वारा मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ था, एक बात कि जिससे मेरे लिए और मेरे पीछे और मुझे देखकर बादशाहों को भी ईर्ष्या जगने लगी, वह बात मैं तुझसे कह दूं। शायद तुझे स्मरण रह जाए, शायद कभी तेरे वक्त बेवक्त काम आ जाए। तो उस युवक ने उनसे पूछा कि कौन सी बात। तो उसके पिता ने मरते हुए कहा था कि जब तब भी तेरे जीवन में कोई तथ्य आए, क्रोध, काम वासना, कोई भी बात तेरे जीवन में आए, तू उसे मेहमान की तरह जानकर स्वागत करना, अतिथि की तरह जानकर स्वागत करना, ना तो एकदम उसके प्रभाव में डूबकर खुद को भूल जाना, ना उससे आंखें चुराना। स्वागत करना घर आए अतिथि का अत्यंत प्रेम से और निरीक्षण करना बहुत गहरा, क्या क्या उसमें छिपा है। एक ही सूत्र याद रखना, सेल्फ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन। उस युवक ने जीवन भर इसका प्रयोग किया। मरते समय वह भी अपने मित्रों से कह सका कि अगर मुझे यह सूत्र न मिला होता तो मेरा जीवन पानी में खींची हुई लकीरों की भांति व्यर्थ हो जाता। लेकिन मैंने जीवन के एक एक तथ्य का अत्यंत धैर्यपूर्वक स्वागत किया, निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, देखा और मैं हैरान हो गया। मैंने पाया कि उन सभी तथ्यों के निरीक्षण करते ही करते उन तथ्यों से जो भी अशुभ था वह विलीन हो गया और जो शुभ था वह शेष रह गया। हमारे जीवन में भी अक्सर देखा जाता है कि जब चुनौतियां आती हैं तब हम सबसे पहला काम अखबार के पन्नों में राशिफल ढूंढते हैं, पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं पंडित ज्योतिषों को, ग्रह नक्षत्र की चाल देखते हैं। और दूसरे ऐसे भी हैं जो संकट की इस घड़ी में भी अपनी भोग विलासिता में पड़े रहते हैं। देखा जाएगा जो होगा, हमें क्या लेना। मगर एक तीसरा पहलू भी है, इस चुनौती के क्षण में स्वयं का निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, और जैसे ही आप ऐसा करते हो ये चुनौती अवसर में तब्दील हो जाती है। ये चुनौती ही आपका जीवन बदलने का जरिया बन जाती है। आपके घर के बाहर खाद का ढेर पड़ा हुआ है और उसमें खूब दुर्गंध आ रही है। आपके पास में 3 रास्ते हैं, या तो आप खाद की दुर्गंध से भागने की कोशिश करें, दूसरे कहीं जगह घर ले लें, दूसरा है उस दुर्गंध का कुछ इलाज न करें, उसको सहते चले जाएं, और तीसरा रास्ता भी है कि उस खाद को आप घर की क्यारी में, पौधों में डाल दें। वही खाद में से सुंदर खुशबूदार फूल उसी दुर्गंध वाली खाद में से रस लेकर आपके घर को खुशबू से महका देंगे। उस युवक ने भी अपने पिता की वसीयत को अपने जीवन में उतारा। अगर पिता उसे धन संपदा दे गए होते तो कुछ दिनों, महीनों या सालों तक काम में आती, मगर पिता ने जो सेल्फ इंक्वायरी की वसीयत उसे दी वह न सिर्फ उसके जीवन पर्यंत काम में आई, मगर उसके मरते वक्त अपने मित्रों को भी उसने यही पूंजी दी। हम मगर इतने नासमझ हैं कि चुनौती आते ही तुरंत
एस्ट्रोलॉजर, अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट और ना जाने कितने विधि विधान टोटके करने लगते हैं। ये टोटकों का करना और कुछ भी नहीं, अपनी चुनौती से पलायन हो जाना है। इन चुनौती भरे पलों में आप अपने भीतर निरीक्षण करके एक स्थायी समाधान भी प्राप्त कर सकते थे। रूपांतरण होता है निरीक्षण से, ऑब्जर्वेशन से। क्या आपको ख्याल है, क्या आपको पता है कि जैसे ही हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, जीवन में एक बुनियादी अंतर शुरू हो जाता है। क्या ये संभव है कि एक मकान में आप हों और आपको दिखाई पड़ता हो कि सामने दरवाजा है, फिर भी क्या आप दीवार से निकल सकेंगे? नहीं निकल सकेंगे। दरवाजा जिसे दिखाई पड़ता है वह दीवार से कैसे निकलेगा? वह तो दरवाजे से निकल जाता है, दीवार से नहीं निकलता। अगर कोई दीवार से टकराता हो तो जानना चाहिए कि उसकी आंखें खुली हुई नहीं है, इसलिए टकराता है। जीवन में जो भी अनीति है वह आंख के बंद होने के कारण है। दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं है, दुनिया में कोई भला आदमी नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें बंद हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें खुली हैं। खुली आंखों वाले लोग हैं और बंद आंखों वाले लोग हैं। आंख जिसकी भी खुल जाए उससे बुराई असंभव हो जाती है। आंख जिसकी खुल जाए वह दरवाजे से निकलता है, दीवालों से नहीं टकराता। हम टकराते हैं, इसका एक ही अर्थ है कि आंख बंद है। और बंद आंख वाला भागने लगे तो कोई हल होने वाला है क्या? आंख खुलेगी तो हल होगा, भागने से कोई हल होने वाला नहीं है। अभी इस दीवार से टकराते थे, भागेंगे तो दूसरी दीवार से टकराएंगे। द्वार कैसे मिल जाएगा? भागने वाला आदमी द्वार कैसे पा सकता है? अभी एक दीवार से टकराता था, भागेगा, दूसरी दीवार से टकराएगा। लेकिन द्वार खोजने के लिए न भागने की जरूरत है, न अंधे की भांति टकराने की जरूरत है, सिर्फ आंख खोलने की जरूरत है। आज आप चुनौती के क्षण में अपने भाग्य को कोस रहे हो तो कल कोई नई चुनौती में आप अपने रिश्तेदारों की गलती निकालोगे, फिर कोई तीसरी चुनौती में ग्रह नक्षत्रों का दोष निकालोगे। बेहतर होता कि आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते। अस्तित्व आपको क्या सीख देने जा रहा है, इस चुनौती के माध्यम से आपको क्या सिखाना चाहता है। अगर आपने इस तरह सोचा होता तो ये चुनौती ही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती। वस्तुतः इसलिए मैं कहता हूं, न भागो न भोगो, सिर्फ जागो। भोगी संसार को परमात्मा समझ लेता है और परमात्मा को त्याग कर देता है। योगी परमात्मा को संसार के विपरीत समझता है, इसलिए संसार को त्याग कर देता है। भक्त परमात्मा और संसार को एक ही मानता है। सृष्टि और सृष्टा एक है, इसलिए ना कुछ त्यागता ना ही कुछ भागता। इस परम बोध में ही सृष्टा अपनी सृष्टि के रोए रोए में समाया है। भक्त में योग और भोग का मिलन हो जाता है, ये परम संगीत है, उससे ऊपर कुछ भी संगीत नहीं। तुम ही हो मंजिल, तुम ही हो मार्ग, तुम ही हो खोजने वाले, तुम ही हो खोज, तुम ही हो खोजा जाने वाला सत्य। वस्तुतः आना अपने घर ही है। कितना बड़ा चक्कर लगाकर आते हो ये आपकी मर्जी। शास्त्रों से गए तो बहुत बड़ा चक्कर है, जबकि परमात्मा द्वार पर खड़ा है, सीधे आप जा सकते थे। हम ही थे क्या जुस्तजू का हासिल, हम ही थे क्या आप अपनी मंजिल। वहीं पर आकर ठहर गया दिल, चले थे जिस राह गुजर से पहले। तुम ही हो मंजिल, तुम ही हो मार्ग, तुम ही हो खोजने वाले, तुम ही हो खोज, तुम ही हो खोजा जाने वाला सत्य। आज की मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं।